मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। अदलिया और सहाफत के तकद्दुस के लिए, औरत जात के वक़ार के लिए हैशटैग इज्जत, हैशटैग रिस्पेक्ट केस आपको पता है कि चल रहा है और उसकी अपडेट्स आपको देते रहना बहुत जरूरी है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोग गुमराही का शिकार ना हो। लो जनाब, मुझ पर झूठा केस करने पर अदालत ने मुलजिम को धर लिया है और मुलजिम नेपाल, भूटान और जापान की दुआइयां देता रह गया है। पीछे पीछे ये मुलजिम मुझे मैसेजेस करता है, माफी मांगने के चक्कर में लगा रहता है, लोगों को कॉल करके कहता है कि मुझे इससे निजात दिलाओ, मेरे पीछे पड़ गई है। ज्यादा बकवास की तो आवाजें भी रिलीज कर दूंगी, साबित कर दूंगी। तुमने औरत की तजलील की, तुमने मेरी तजलील की। खैर, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। मुझे तो अपने प्यारे महान कामों की वजह से वैसे ही अवार्ड्स बहुत बड़े बड़े मिल चुके हैं और मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों से तो खैर मुझे सनद हासिल करने की जरूरत है नहीं। जो जिस मुकाम पे है वो नजर आ रहा है। झूठी बुराइयां और इल्जाम तराशियां, इनकी हद तो देखिए कि कहते हैं कि मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो मुझे सऊदी नेशनैलिटी मिल गई। तो जी हाँ जनाब, सुरखाब के पर तो लगे हैं क्योंकि नेशनैलिटी तो मुझे सऊदी मिल चुकी है बहुत ही पहले। तो कुछ यूट्यूबर्स ने और मेरे एडमिन्स ने भी कर दी वो मेरी वीडियो रिलीज जिसमें मैं इत्तेफाकन अपने एक पिछले व्लॉग में ट्रैवल करते हुए अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेकर इमिग्रेशन कर रही थी। तो वो मेरा पासपोर्ट था सऊदी। सऊदीया की हिस्ट्री में आज तक ऐसा ना हुआ है ना होगा। सऊदी अरेबिया किसी भी मुल्क के शहरी को नेशनैलिटी नहीं देता। सऊदी एयरलाइन से पहले मैं थोड़ा सा बैठूंगी, थोड़ा सा फ्रेश होंगी क्लब में और उसके बाद मैं फिर गल पल्ले बन लो, ये कुछ भी हो जाए, कभी भी सऊदी अरेबिया नेशनैलिटी नहीं देता। चाहे वो कहते ना वहां के जो वलियात के साथ भी निकाह कर लेना, वो पाकिस्तानी बीबी को उसको नेशनैलिटी नहीं देते। एडे इनू सरकार दे पर को नहीं निकले, एडे इनू सरकार दे पर को नहीं निकले। सऊदी अरेबिया में पैदा हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सऊदी हो गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं खुश हूँ कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो कोरोना की वजह से डिले हो रहे थे अब वो मैं कैरी ऑन करूँगी। इमिग्रेशन अब मैं तो सामने जा रही हूँ, उधर कुछ काम भी और बिल ओपन अप एडे इनू सरकार दे पर को नहीं निकले। तो जनाब आली, ऐसी बात आप करते ही क्यों हैं कि बाद में आपको मुंह की खानी पड़े। वैसे हकीकत तो ये है कि भरोसा तो कोई इनकी बात पर करता नहीं है और लोग आते हैं सिर्फ एंजॉय करने, तो फिलहाल व्यूज मिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इनकी तो सिर्फ बातें सुने और इनकी लिपसिंग और फेस सेविंग को एंजॉय करें। कोई कैलिबर नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, जिंदगी में इन्होंने कोई अचीवमेंट की नहीं और बातें बस सुन लो इनकी, मुजरिमाना ज़हनियत देख लो इनकी। ये पाकिस्तान की तर्जुमानी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के लोग ऐसे होते नहीं हैं। जब आज अभी इस लम्हे झूठ बोलते हो तो कल का तो सोच लिया करो कि कल क्या करोगे। कल तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, कल का नहीं सोचते हो। मुझसे माफिया मांगने के लिए लोगों को अप्रोच कर रहे हो, मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो और अभी भी औरतों की तजलील कर रहे हो। तुम क्या समझते हो कि ये खाली मेरा मामला है? ये औरत के वक़ार का मामला है। किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, किसी को भी तुमने गाली नहीं देनी चाहिए और तुम जब किसी भी औरत की तजलील करते हो तो मुझे दुख होता है, चाहे वो औरत तुम्हारी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। उस दिन लाइव में सारी दुनिया ने देखा था, वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है, जब तुमने अपनी बीवी को मारा था और कहा था कि घर से निकाल दूंगा। तो मुझे तो तुम्हारी बीवी से भी हमदर्दी है। तुम मुझे समझे नहीं हो। ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, ये मैं औरत जात के लिए लड़ रही हूँ, चाहे वो औरत जात तुम्हारी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। बात समझ में आई? अच्छे इंसान बनो और अल्लाह का खौफ करो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम एक गलत इंसान हो, तुमने गलतियां की हैं और तुम सुधरे कभी भी नहीं थे। तुम एक लम्हा के लिए नहीं सुधरे थे और अब सिंपैथी गेन करने के लिए, हमदर्दियां गेन करने के लिए कह रहे हो कि मैं सुधर गया था तो मुझ पर केस कर दिया। आप तो अब भी नहीं सुधरे हैं जनाब। आप तो आज भी, अभी भी इस लम्हे तक औरतों को गालियां बकते हुए नजर आते हैं। आप कभी नहीं सुधरे
गुजरे थे और आप एक टेढ़ी खीर हैं, आप यूं सुधर नहीं सकते। जजा और सजा का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो मैंने खटखटाया। मैंने आपको कभी गाली नहीं दी, आपकी तजलील के बदले मैंने आपको तजलील नहीं दी। पाकिस्तान की अदलिया पर है मुझे पूरा भरोसा। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं और जजा और सजा का एहसास मैं दिलाऊंगी। ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप पहले करें साइबर क्राइम और फिर भी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। सॉरी जनाब, आपको लड़ना नहीं आता या इससे पहले कभी किसी प्रोफेशनल से लड़ा नहीं। मैंने यहाँ काम किया है सऊदी अरबिया में, जहाँ पर 22 साल पहले सहाफत में औरतें तो दूर की बात है मर्द भी काम करते हुए डरते थे। तो तरबियत याफ्ता हूँ जनाब, लड़ना आपको आता नहीं और इससे पहले आपका पाला हम जैसों से पड़ा नहीं। एडवोकेट फैयाज में आपके मुल्क का फख्र है, आपके मुल्क के पाए के इंतहाई काबिल वकील हैं। तो जनाब प्रोफेशनल से गुंडागर्दी तो आइए जनाब जरा गौर से सुनते हैं कि एडवोकेट फैयाज रामी साहब क्या बता रहे हैं। जी मेरा बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। केस के हवाले से मैं यही बात करूंगा कि ये जो मुलजम की जानिब से आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा 75 करोड़ रुपए का किया गया था, उसको हमने अदालत में चैलेंज कर दिया है और अदालत ने उसके ऊपर मुलजम को तलब कर लिया है। उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए कि ये झूठा मुकदमा किस तरह से दायर किया गया है और मुकदमे की मजीद कार्रवाई जो है वो तब स्टार्ट होगी। पहले इस एप्लीकेशन का जवाब दें, पहले इस एप्लीकेशन में अदालत को सेटिस्फाई करें कि आया ये मुकदमा काबिल समात है या नहीं, आया ये मुकदमा इससे आगे चल सकता है या नहीं। पहले अदालत इस बात का फैसला करेगी, देन इस पे आगे कोई फर्दर कार्रवाई होगी। तो ये तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था, शुरू में ही मैंने ये बात की थी कि इसमें इसका इस तरह के मुकदमा जो होते हैं उनके कोई सर पैर नहीं होता। ये जस्ट मीडिया के ऊपर फेम हासिल करने के लिए लोग कर लेते हैं, लेकिन ये मुकदमा चल नहीं सकता, ये डिसमिस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, नोटिस जारी हो गए हैं, मुलजिम को तलब कर लिया झूठा मुकदमा करने के ऊपर। और मजीद मैं चीजें क्लियर कर दूं कि मैं डेड श्योर हूँ इस मुकदमे को मैं डिसमिस करवाऊंगा और उल्टा इनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अदालत के सामने हमने तमाम तर हकायक रखे हैं कि हमने ऑलरेडी इनके ऊपर 3 से ज्यादा केसेस किए हुए हैं और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनका इन्हें इल्म भी नहीं है। ये जो यूट्यूब पे शेयर बन रहे हैं फॉर द टाइम बिंग लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, जो अपने आप को ये लगे हुए हैं फेस सेविंग के लिए, कुछ केसेस की इनको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि किस तरह के केसेस चल रहे हैं। तो अनकरीब इनके लिए इसमें बहुत अच्छा इनके लिए एक कार्रवाइयां होने वाली हैं, जिसके बाद इनके लिए काफी मुश्किल होगी। और ये जो बेखबरी में और सारी चीजों में फिर रहे हैं ये लोग, इंशाल्लाह इनके लिए मुश्किल होगी। और केस के हवाले से मैं यही कहूंगा, इनका केस जो है वो 24/5 को अदालत उस पर हमारी एप्लीकेशन पे इनसे जवाब मांगेगी और फर्दर इनका जो केस है उसमें मजीद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें इंशाल्लाह हम बहस करेंगे और मामला जो है वो जजा और सजा की तरफ जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें अदालत क्या करती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या मुनासिब ऑर्डर फरमाती है। फॉर द टाइम बिंग कुछ बेहतर चीजों की वजह से हमने चीजों को बेहतर तरीके से और प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं और हम यूट्यूब पे बैठ के बक 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 वो चीजें हमें नहीं आती। इंशाल्लाह हम तमाम तर चीजों का कानूनी लोग हैं, कानूनी तौर से जवाब देंगे। और इसमें मैं जितने भी आपके मुखालिफिन हैं और जो मुल्जमान हैं उनको मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर कोई शख्स समझता है कि पाकिस्तान में जजा सजा का निजाम नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इंशाल्लाह मैंने पहले दिन भी ये कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, इस केस को मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। और ये जो मुल्जम खवातीन को हरासा करता है और खास तौर पर समीर अजीज को जिस तरह के अल्फाज इन्होंने किए हैं और वकला कम्युनिटी के बारे में, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनके लिए एक बेहतरीन इसमें रिजल्ट इनको मिलेगा और वो तमाम लोग इसमें देखेंगे। और जो लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई जजा सजा का निजाम नहीं है, वो इस केस से सबक पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया समीरा। फिल्म वक्त तो ये झूठा केस जो है इनके गले का फंदा बन चुका है इंशाल्लाह। और इसमें आगे आगे आप देखेंगे कि जिस तरह से मुलजिम ने ये कहा था कि जनाब मुझे पीटा गया है और मुझसे जबरदस्ती वीडियोस बनवाई गई हैं, और वीडियो के शुरू में जैसे उन्होंने कहा कि जनाब अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जापान, तंजानिया, USA, कनाडा, फ्रांस, कोई पीटा हुआ शख्स माफी वीडियो से पहले ऐसे थोड़ी बात करता है। तो जो शख्स को ये नहीं पता कि किस तरीके से बात कर रही है वो मुकदमात क्या लड़ेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज इनको मिलने वाला है, थोड़े दिन वेट करें। और आप पूरी यूट्यूब पे मौजूद लोग और तमाम तर दुनिया ये देखेंगी, पूरे लोग आपसे जुड़े लोग देखेंगे कि इस केस का हम किस तरह से एग्जाम्पल बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया में मेरी हैसियत मुसल्लम है। मैं एक ऑथराइज्ड मीडिया पर्सन हूँ, सहाफी हूँ, फिल्म मेकर हूँ। जिन लोगों का
कैलिबर है उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं, और जिन लोगों का कैलिबर नहीं है वो ऐसी ही गलतियां करते हैं जैसे ये मुलजिम कर चुका है, और अब अफवाहें फैलाकर अंदर ही अंदर अपना ही दिल खुश करता है। चंद दिनों की बात है। याद रखिए कि खानदानी लोग डिजर्विंग रिस्पेक्ट देना जानते हैं, वरना ऐसे लोगों का वही हाल होता है जैसे इस मुलजिम की दौड़ें लग रही हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी मोनेटाइजेशन ही कैंसिल हो चुकी है या उनको स्ट्राइक मिल चुकी है। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर, उन लोगों पर मुझे केस नहीं करना था, तो फिर अपने चैनल की मोनेटाइजेशन की कुर्बानी तो फिर उन्होंने देनी ही थी। क्यों साइबर क्राइम किया? यूट्यूब आपको किसी की तजलील की इजाजत तो नहीं देता है ना। किसी सहाफी को आप उसके काम से रोक नहीं सकते। आप तनकीद कीजिए, आप तरदीद कीजिए, आप तस्दीक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप जवाब दीजिए, मगर आप मुझे मेरी सहाफियाना जिम्मेदारियों के बदले में मुझे हिरासा नहीं कर सकते, मेरी तजलील नहीं कर सकते। ये गलत गलत और गलत है कि जनाब। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी इस केस की अपडेट्स को लेकर या फिर कोई अच्छी नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।